भारत के न्यूक्लियर सबमरीन ने अपना K4 सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च कर दिया। अमेरिकन है जो कह रहे हैं कि तुम अपना कनेक्शन काटो, यूनिस मियां हद में रहो। अगर भारत का दिमाग खराब हुआ, इतना ठोकेगा कि तुम्हारी औकात भूल जाओगे। इंडियन नेवी जो है उसने बांग्लादेश के माहीगीर जो है उन्हें गिरफ्तार किया, यानी नेवल साइड पे इंडिया ने अपने मसल्स दिखाए। इस पूरे खित्ते के अंदर एक आग सी लगी हुई है। इंडिया बड़ा पार्टनर है, इंडिया की इकोनॉमी भी राइज हो रही है, वहां पे मोदी साहब की हुकूमत भी है मजबूत। बांग्लादेश का वो जो रेड वाला सुराग है उससे भी बड़ा है। हिंदुस्तान ने इस तरह काम किया आप लोगों के साथ, अंदर घुस के आप लोगों के हर एक जगह को ना सुराख ही सुराख किया था। बनियान चड्डी सब कुछ मिक्स किया था आप लोगों का। आसिम मुनीर और उनकी टीम फंस गए थे हिंदुस्तान के हाथों। उनको लग रहा था कि हमें शिकस्त हो गई है। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रही मासवा इसके कि हम न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करें हिंदुस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान के पास एक प्रेसी बनी हाउ टू सरेंडर, वो आपको सिखाएंगे। वो उनके पास 93,000 सरेंडर करने का एक्सपीरियंस है। 11 एयरबेसेस 22 मिनट में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हिंदुस्तान ने तस नस कर दी थी। हर एक 2 मिनट में पाकिस्तान का एक एयरबेस जा रहा था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लल्लन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंडो पाक इनसाइड। दोस्तों, हमारी नेवी ने यानी हमारी सेना ने वो कमाल किया है कि बंगाल की खाड़ी में सबमरीन से मिसाइल लॉन्च की है। बांग्लादेशियों सुधर जाओ, हम बोलते नहीं हैं, अब करेंगे और इतने टुकड़े कर देंगे कि तुम याद रखोगे। सुधरने वाले हो नहीं, हमारी नेवी सुधारेगी आप लोग, मेरी एयरफोर्स तुम्हें सुधारेगी। तुम हिंदुओं को वहाँ मार रहे हो, अरे कुछ शर्म करो। जिसने तुम्हें आज़ाद कराया, तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया, तुम्हारी टाइल इंडस्ट्री को यहाँ तक पहुँचाई, उन्हीं पे तुम ऐसा करते हो। हिंदू वहाँ कितने % हुआ करते थे और आज देख लीजिए। इसी पर जैसे ही लॉन्च हुआ बंगाल की खाड़ी पे ये जो हमारा सबमरीन से, तो पाकिस्तान की मीडिया का ऐसा रिएक्शन है जैसे मानो उन पे हमला कर दिया हो। अरे पाकिस्तानियों, हमने ही इनको तुमसे अलग किया था, याद है 1971। तो दोस्तों, इसी पे ये वीडियो है, उनका रिएक्शन देखिए। ऐसे पागल हो रहे हैं जैसे पता नहीं क्या कर दिया हो। ठीक है दोस्तों, यदि आपको मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय भारत। कल इंडिया ने सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया। मैं बांग्लादेश के लोगों को फिर से बोलूंगा, आप डरो मत, ये आपके लिए नहीं है। ये 4000 किलोमीटर के रेंज का होता है, वो आपके लिए नहीं होता है। नाउ देयर आर 2 अदर थिंग्स। ये यूनुस सरकार अभी बोल रहा है कि ना रिश्ता बेहतर करने के लिए 50,000 टन चावल खरीदेंगे इंडिया से, ये स्टेटमेंट आया है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वी हैव टू पुल द प्लग्स। मैं आपको बता देता हूं व्हाई डू दे वांट टू बाय इट फ्रॉम इंडिया। इसलिए दे वांट टू बाय इट फ्रॉम इंडिया बिकॉज इट इज फार मोर एक्सपेंसिव टू बाय इट फ्रॉम वियतनाम। उनके जो अल्टरनेट ऑप्शंस होता है थाईलैंड, वियतनाम, इट इज फार मोर एक्सपेंसिव, दैट सिंपल। अब इनकी मानसिकता देखिए, 50,000 टन चावल खरीदेगा, वो लॉलीपॉप दिखाएगा कि देखो 50,000 टन का खरीद रहा हूं। 50,000 टन चावल का क्या कीमत, कितना कीमत है? I think somewhere this is where we need to be a little more cautious. ठीक है, ट्रेड वेट पूरा बंद करे कि ना करे, that is a government's prerogative and I am very sure government knows 100 times better than me what is to be done. पर ये जो इशू है, इसमें थोड़ा सा पब्लिक परसेप्शन में प्रॉब्लम आ रहा है। आसिम मुनीर और उनकी टीम फंस गए थे हिंदुस्तान के हाथों। उनको लग रहा था कि हमें शिकस्त हो गई है। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रही मासवा इसके कि हम न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करें हिंदुस्तान के ख़िलाफ़। और जब मुझे ये पता चला अपनी फ़ौज के ज़रिए या CIA के ज़रिए मुझे ये कन्वे किया गया कि न्यूक्लियर जंग का ख़तरा है, तो मैंने दबाव डाल के हिंदुस्तान को इस जंग से डिसंगेज किया। इसके अलावा इसका कोई और मतलब नहीं बन सकता। क्यों इसका मतलब नहीं बन सकता? ज़रा पूछें क्यों नहीं बन सकता? इसलिए कि हिंदुस्तान की न्यूक्लियर पॉलिसी ये है, नो फर्स्ट यूज़। इंडिया की स्टेटेड पॉलिसी है कि वो कभी भी जोहरी हथियार का इस्तेमाल, वो पहला मुल्क नहीं होंगे किसी जंग में जो जोहरी हथियार का इस्तेमाल करे। पाकिस्तान की पॉलिसी स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी की है कि हम जोहरी हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं, चूंकि हम छोटे हैं, हम कमज़ोर हैं।
डोनाल्ड ट्रंप जो बार बार ये स्टेटमेंट दोहराते हैं, इससे ये पता चलता है कि वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने हमें ये कन्वे किया कि हम अपने जोहरी हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं, या हमें ये पता चला कि वो जोहरी हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं, एक न्यूक्लियर जंग हो जाती। अब ये जहन में रखें कि जो मुल्क जिसकी पॉलिसी ये है कि हम फर्स्ट न्यूक्लियर स्ट्राइक नहीं करेंगे, उसको अपने ऊपर ये एहतमाद है कि अगर हमारा दुश्मन हम पे पहले न्यूक्लियर स्ट्राइक करेगा तो फिर हम उसके परखच्चे उड़ा देंगे। सेकंड जो स्ट्राइक कैपेबिलिटी उनके पास है, क्योंकि उनका जो हुजम, उनका जोग्राफिया बहुत बड़ा है, उनके पास सबमरीन्स भी हैं जिसके ऊपर न्यूक्लियर एसेट्स हैं। तो वो दर हकीकत कहते हैं कि आप करें, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हमने आपके साथ क्या करना है। तो पाकिस्तान में क्या कहानी सुनाई गई है? पाकिस्तान में ये कहानी सुनाई गई है कि हमने हिंदुस्तान को अपने मिसाइल्स के ज़रिए इतना मारा कि बुज़दिल हिंदुओं की चीखें जो हैं वो आसमान पे चली गई भगवान के पास, और फिर उसके बाद वो ज़मीन पे गिर गए और उन्होंने माफ़िया मांगी, और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से हाथ जोड़े, उन्होंने कहा कि हमारी सुलह करवा दें। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की हर दफ़ा स्टेटमेंट से आपको ये पता चलता है कि ये बात झूठ है। असल एविडेंस क्या है? इन्होंने जो उनकी चीखें निकाली, एविडेंस इनके पास कुछ भी नहीं है, बिकॉज अगर इनके पास एविडेंस होती तो जनरल आसिम मुनीर की टीम उसकी सैटेलाइट एविडेंस और इमेजरी हमसे शेयर करती, या दुनिया में कोई ना कोई अखबार या कोई ना कोई इंस्टीट्यूट या अदारा वो शेयर करता। जो चीज़ हमने देखी है दुनिया ने, वो ये देखी है कि इन्होंने जो कोई भी पटाखे या मिसाइल या बम मारे, वो सिर्फ मकबूजा जम्मू और कश्मीर में और हिंदुस्तानी पंजाब में मारे। इन्होंने एक मिसाइल मारने की कोशिश की थी दिल्ली में, वो ये मार ना सके, उन्होंने रास्ते में गिरा दिया। लेकिन हिंदुस्तान के ड्रोन्स कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में दंदनाते रहे पूरे पाकिस्तान में, और उन्होंने 11 PAF के बेसिस जो हैं वो टारगेट करके ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि हम एक्यूरेटली हिट कर सकते हैं। बेसिस उनको डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे थे, उन्होंने बेसिस को टारगेट करके डेमोन्स्ट्रेट की अपनी कैपेबिलिटी। कुचली हो रही है और बांग्लादेश के साथ दोस्ती के नारे जो लगा रहे हो, ये सिर्फ इसलिए कि वहां पर आप देख रहे हो कि कंगालू इतने बेवकूफ है, कंगालू इतने NC वाले हैं कि वो लोग हिंदू को मार रहे हैं और हिंदू की अगेंस्ट है और हिंदुस्तान के अगेंस्ट नारे मार रहे हैं। तो आप लोगों ने भी सोचा कि इस मौके पर तो हमको भी कुछ करना है, तो सामने आ गए और कह रहे हो कि हम बांग्लादेश के साथ है। जितना भी कह दो, बांग्लादेश के साथ है नहीं है कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आपकी तरह 10 और भी आ जाए तो फिर भी बांग्लादेश कुछ भी ना कर सके, फिर भी कुछ ना कर सके, क्योंकि वहां पर सामने खड़ा होगा हिंदुस्तान, सामने खड़ा होगा हिंदुस्तान, और एक चपेट के साथ आपकी सारा शोरबा ना नीचे से गुफे से ना उतर जाएगी। और आप जो अपने आप को बहुत बड़ा तुरम खान समझते हो, पाकिस्तान यूथ प्रेसिडेंट के फॉलोअर्स सारे हैं 25,000। इस बंदे को कोई सुनता ही नहीं है, इस बंदे के बारे में इल्म ही नहीं है पाकिस्तान के लोगों में, और ये बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुसलमानों में, इस्लाम और मुसलमानों का नाता मत लेना। जो आप हमेशा करते हो और हमेशा बातें सुनाते हो इस्लाम और मुसलमान के बारे में, अभी वो मुसलमान नहीं है वो पठान जो आप मार रहे हो, वो मुसलमान नहीं है जो बलोच है उसको आप शहीद कर रहे हो, पठान को शहीद कर रहे हो। कश्मीर में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में आप क्या क्या किलवाड़ कर रहे हो।